हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपको दर्शन कराते हैं बजरंगबली के। जय बजरंगबली की जय। आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बजरंगबली और सभी को राधे राधे। तो जी आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है बजरंगबली से और उसके बाद काट लेती हूँ मैं बैंगन। आप देखिए बैंगन की इतनी अच्छी सब्जी बनाऊँगी। ब्लॉग पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने बनाया क्या है बैंगन का। तो मैं इनको फटाफट से काट लेती हूँ। इतने बड़े बैंगन में मैं सिर्फ 2 फाँके करूँगी, मतलब 4 करूँगी। ऐसे करके 2 बना दी। अब इसमें से बीच में से कर दूँगी तो एक बैंगन में से 4 पीस करूँगी बस। तो मैं ना काट के ये देख रही हूँ इसमें बड़े ध्यान से, कभी इसमें कीड़े ना हो। बैंगन में, मटर में, इन चीज़ों में कीड़े का बहुत डर होता है, गोभी में भी होता है। तो बाहर से बिल्कुल साफ़ होंगे, अंदर कीड़ा निकल जाए इसमें कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं फटाफट से काट लेती हूँ बैंगन, और वो भी बड़े ध्यान से काट रही हूँ। तो जी बैंगन मेरे कट चुके हैं। अब मैं रख देती हूँ बैंगन। पहले मैं धो लेती हूँ पानी में बैंगन। बैंगन गिर गया मेरा नीचे। और जी किस किस के यहाँ बैंगन को क्या बोलते हैं? मेरे ससुराल में बोलते हैं बैंगन को बताओ। बताओ बोलते हैं, बताओ। तो मैं शुरू में जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैं तो समझ ही नहीं पाई थी बताओ किसको कहते हैं। हमारे यहाँ तो क्योंकि बैंगन ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोलते हैं बताओ। तो जी मैं बैंगन धो लिए। अब मैं चढ़ा देती हूँ कुकर में ताकि मेरे बैंगन उबल जाएं। मुझे उबालने हैं बैंगन। लास्ट में आप देखते जाओगे, पता चलता जाएगा मैं बना क्या रही हूँ। तो जी मैंने चढ़ा दिए अब कुकर में बैंगन। अब मैं जला लेती हूँ थोड़ी गैस। इसमें डालूँगी पहले थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी डालना ज़रूरी है वरना ऐसे तो जल जाएंगे ना बैंगन नीचे से। तो मैं अब जला लेती हूँ गैस और रख देती हूँ मैं गैस पर। तो बैंगन चढ़ा दिए मैंने गैस पर उबलने के लिए। और मैं निकाल लेती हूँ इतने टमाटर, क्योंकि टमाटर ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सब्जी हो सब में टमाटर ज़रूर गिरते हैं, तभी सब्जी का टेस्ट बन पाता है। तो जी मैंने निकाले हैं 5 टमाटर, ये देखिए, और 3 प्याज। काफ़ी बड़ी बड़ी हैं 3 प्याज। तो जी अब मैं काट लेती हूँ फटाफट से टमाटर। मोटे मोटे उसमें ही काटूँगी, फटाफट फटाफट काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे हो रही है थोड़ी सी ज़्यादा देर हो रही है आज। तो जी ड्यूटी जाना है मेरे देवर को, इसलिए मुझे फटाफट फटाफट करना है। तो मैं फटाफट से काट लेती हूँ टमाटर। छोटे छोटे पीस भी करें, बड़े बड़े पीस भी करें, जैसे भी टाइम मिल रहा है वैसे काट लेती हूँ। तो जी हाँ मेरे कट चुके हैं टमाटर। एक टमाटर फालतू था जो मैंने भगोने के अंदर ही छोड़ दिया है, वो दिख नहीं रहा है। और मैं काट लेती हूँ प्याज। टमाटर कट चुके, अब मैं काट लेती हूँ प्याज। तो प्याज मैं 3 लाई थी, उनमें से भी मैंने कटौती कर दी कि मैं 2 ही प्याज काटूँगी, क्योंकि प्याज ने ना मुझे रुला डाला। अब रुला दिया तो फिर मेरा मन नहीं करा, मैं नहीं काटी। फिर मैंने एक प्याज को छोड़ दिया, मुझ पे नहीं कटी। मैंने फटाफट 2 ही प्याज काट दी और एक वो रख दी साइड में। अब यहाँ मैं थोड़ी सी आंसू बहा लेती हूँ, क्योंकि अब जितना भी इन्होंने प्याज ने रुलाया तो आंसू तो निकलेंगे ही। तो मैं थोड़े से आंसू बहा लेती हूँ, फिर बाद में मैं कुछ और तैयारी करूँगी। ऐसे रुला दिया जैसे मुझे किसी ने बहुत पीटा हो। इतना किसी ने पीटा नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कितना मारा है आज। तो ये देखिए ये मेरे उबल चुके हैं। इतने मैंने प्याज टमाटर काटे, इतने उबल चुके हैं मेरा बैंगन। बताओ बैंगन उबल चुका है तो मैं निकाल लेती हूँ अपनी ये थाली में, क्योंकि थाली में मैं इसलिए निकाल रही हूँ, थाली में हो जाएंगे जल्दी से ठंडे, वरना ही ठंडे नहीं होंगे। काफ़ी देर में मुझे बैठना पड़ेगा फिर। तो मैं फटाफट चम्मच से ही निकाल रही हूँ। चमचा ही हाथ लगा था जल्दी जल्दी में, तो मैं चमचे से ही निकाल लेती हूँ। तो मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से बैंगन। आप क्या होगे फटाफट बहुत ज़्यादा बोलती है। अब मैंने बैंगन तो निकाल दिए हैं, और इसमें थोड़ा जितना थाली में पानी एक्स्ट्रा है वो भी मैंने निकाल दिया है ये प्लेट की मदद से, ताकि बैंगन सिंक में ना गिरे। तो मैं थोड़ी देर इनको छोड़ दूँगी, इतने ठंडे होंगे। 10 से 15 मिनट तक मैंने ये छोड़ दिए। अब ये हो गए हैं ठंडे, ज़्यादा भी नहीं हुए, थोड़े ही ठंडे हुए हैं। हाथ जल रहे हैं छीलने में भी, पर फिर भी मुझे जल्दी है तो मुझे करने पड़ेंगे। इनको कपड़े में भी तो नहीं ले सकते, नहीं कपड़े में ही घुल जाएंगे। तो जी हाँ मैंने बैंगन भी छीले। अब मैं कर देती हूँ छौंक की तैयारी। और आप कमेंट बॉक्स में बताओ मैं क्या बना रही हूँ बनाने से पहले।
तो मैंने डाला है 3 चमचे तेल, ये छोटा चमचा है जिससे हम नाप कर तेल सब्जी में भी डालते हैं और कोई भी चीज़ बनाए उसमें डालते हैं। तो ये मेरा बैंगन है, ये देखिए इतने में इस बैंगन को कर लेती हूँ अच्छे से, मतलब कचूमर निकाल देती हूँ इसका, रया सया जितना भी बचा होगा बिल्कुल बना देती हूँ चटनी, जैसी होती है ना चटनी, ऐसी चटनी बना दी मैंने इसकी, कुच कुच के कुच कुच के कुच कुच के कुट कुट के। तो जी इतने मेरे ये चटनी वो चमचे से मैंने वो ठीक किया है, इतने मेरा हो गया है यहाँ पे तेल। तो मैं डाल देती हूँ थोड़ी प्याज, क्योंकि प्याज डालनी ज़रूरी है, क्योंकि काटी है अब इतना रुलाया तो इनको डालना भी पड़ेगा ना टेस्ट के लिए। इनसे मैं दुश्मनी निकाल रही हूँ, मैं तुमको तेल, तुमने मुझे रुलाया, मैं तुमको तेल में भूनती हूँ, तुम्हें भी अकल ठिकाने आनी चाहिए। तो मैंने प्याज डाल दिए तेल में, और ये 2-4 प्याज रह गए थे कतरे मतलब कि कटे हुए, तो वो भी मैंने डाल दिए। तो जी मैंने प्याज छोड़ दिए और अब मैं इन्हें सुनहरा होने तक छोड़ दूँगी। तो जी ये 2 मिनट बाद हो गई हैं सुनहरी। अब मैं डाल देती हूँ टमाटर और हरी मिर्च। मैंने ज़्यादा मिर्च नहीं काटी क्योंकि मेरा मुँह आ रहा है, बच्चे भी ज़्यादा मिर्च खा के खुश नहीं हैं। मेरे बच्चे हल्की कम मिर्ची खाते हैं। तो मैंने टमाटर हरी मिर्च डाल दी है। अब डाल देती हूँ मैं हल्दी, 2 चम्मच हल्दी डाली है। ये डाली मैंने कसूरी नहीं कश्मीरी मिर्च लाल, वो गलती से निकल दिया सॉरी। ये है मेरा धनिया पाउडर। अब मैं डालूँगी थोड़ा नमक, स्वाद अनुसार, जितना हम खाते हैं उतना। तो ये देखिए ये मेरे, अब मैं छोड़ूँगी इसको थोड़ी बहुत देर पकने के लिए, ताकि मेरे मसाले सब चीज़ भुन जाए। पहले मैं इसको चला देती हूँ अच्छे से, जब तक अच्छे से नहीं मिलेंगी ना मसाले तो तब तक भुनेंगे नहीं। नमक पहले मैंने इसलिए डाला क्योंकि वो टमाटरों को अच्छे से गला देगा, पहले जल्दी से गला देगा, टाइम नहीं लगाएगा। तो जी हाँ मेरे टमाटर देखो गल चुके हैं। अब मैं इनको चला लेती हूँ अच्छे से, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरा भुन चुका है मसाला। अब मैं डाल देती हूँ बैंगन, उबले हुए बैंगन जिनका मैंने कचूमर निकाल दिया, बिल्कुल देखो चटनी बना दी। अब मैंने डाल दिए हैं बैंगन अपनी कढ़ाई में, ये देखिए। अब मैं इनको चला देती हूँ अच्छे से, ताकि मसाले सारे बैंगन में मिक्स हो जाए और खाने में ऐसा ना लगे नमक कहीं मिर्च कहीं। तो इसलिए मैंने इनको अच्छे से चला दिया और ढक दिया है, पकने के लिए छोड़ दिया है। गैस को कर लिया है यहाँ पे मैंने कम, ताकि मेरा जो सब्ज़ी है वो नीचे ना लगे। अब मैं इसका नाम बताने वाली हूँ, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। आप लोगों ने अभी तक कोई कमेंट नहीं, कमेंट करोगे ना तो बताना, बनाने से पहले कमेंट करना मैंने बनाया क्या है। तो जी मेरा बन चुका है भरता, मैंने बनाया है बैंगन का भरता। आप क्या होगे, कोई उबाल के कौन बैंगन का भरता बनाता है, क्योंकि बैंगन का भरता तो बनता है भून के। तो जी मैं भून के नहीं बनाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मुझे ना बैंगन में कीड़े का बहुत इशू रहता है, कभी बैंगन में कीड़ा ना निकल जाए और वो साथ में ना भुन जाए, इसलिए मैं उबाल के बनाती हूँ। ये मेरे देवर जी आ गए हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी। तो मैं डाल देती हूँ पहले इनके लिए सब्जी डोली में, फिर ये ले जाएंगे सब्जी, फिर मैं करूँगी बाद में और काम, क्योंकि इन्हीं के लिए मैंने जल्दी बनाई थी, क्योंकि ये खाना लेके जाते हैं शाम का, क्योंकि ये वीडियो है मेरा शाम का। तो जी इसीलिए मैं बैंगन का भरता उबाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि उबाल के क्या होता है हम लोग काट लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं उसमें कीड़े नहीं है, इसलिए उबालती हूँ। मैं मानती हूँ कि भुने हुए के बराबर इसमें स्वाद नहीं होता, स्वाद जितना भुने हुए में आता है उतना इसमें नहीं आता, लेकिन उसमें कीड़े भुन जाएँ तो वो भी तो स्वाद उसी में हो जाता है। तो इसलिए जी मैं भुन के नहीं उबाल के बनाती हूँ। ये भी यकीन मानो इस तरीके से ये वाला भुर्ता बनाओगे ना तो भुने हुए को टेस्ट करना और इसको भी टेस्ट करना, दोनों बराबर ही टेस्ट लगेगा, अलग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक बार आप लोग सब लोग ट्राई करना इस तरीके से भुर्ता कैसे बनाते हो, फिर आप लोग मुझे बताना आप लोग कैसे बनाते हो। तो जी मैं तो इस तरीके, मैंने अपना तरीका आपको बताया कि मैं तो इस तरीके से भुर्ता बनाती हूँ उबाल के। तो जी मेरा भुर्ता बन चुका है, देवर जी ले जा चुके हैं मेरे भरता बैंगन का, क्योंकि वो ड्यूटी ले जाएंगे, और मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए खाना, क्योंकि मेरे बच्चों को लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख। तो सबसे पहले लगी मेरी बिटिया रानी को भूख, ये है मेरी छोटी बिटिया रावी। तो जी इसके लिए इतनी सब्जी बहुत है, इतनी सब्जी में ये अपनी खाना फिनिश कर लेगी,
ये बहुत कम सब्जी खाती है। मेरे दोनों बच्चे ही सब्जी बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, कोई भी सब्जी हो वो बहुत ही कम खाते हैं। बस ये है चटनी की तरह छुआ छुआ के खा लेते हैं, जबकि मैं मिर्च भी नहीं डालती तब भी मेरे बच्चे नहीं खाते, क्या करें सब्जी। तो मैं दे देती हूँ इसको, और ये लगा देती हूँ मैं घी, क्योंकि ये हमारे घर का घी, नूनी घी। तो मैं इससे कह रही हूँ दीदी को भी बुला कि वो भी खाना ले जाए। तो उसकी इसने प्लेट तो लगा दी है, लेकिन इसने आवाज़ लगाई है। वो भी, मेरी बड़ी बेटी भी आ गई है खाना लेने के लिए। तो उसकी वो कह रही है मैं सब्ज़ी नहीं खाऊंगी। एक ने तो ले ली, दूसरी वाली नहीं, कह रही मैं नहीं खाऊंगी। अरे छोटी वाली बेटी का हो गया यहाँ पे डांस चालू, डिस्को। तो ये आप देख लीजिए आप भी इसका डिस्को, क्योंकि इसका डिस्को कभी भी चालू हो जाता है, कहीं भी नाचना चालू कर देती है ये इसका मुजरा। तो जी इसने सिर्फ घी और लस्सी ली है, सिर्फ 2 चीज़ों से खाना ये खा लेगी, लस्सी से और घी से, और ये खाएगी सब्जी और घी और रोटी बस। तो मैंने बना दिया, रोटी भी बना दी है, सब्जी भी बना दी है। और जो मेरी कढ़ाई में भरता बच गया ना लगा हुआ, तो मैं उसको रोटी से सारा छुटा दूंगी, उससे मेरी हो जाएगी कढ़ाई साफ़। ऐसा कौन कौन करता है, सब्जी को वेस्ट नहीं करता? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कौन बाद में सब्जी बच जाती है वो रोटी से पूछता है तो बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा लग रही है थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और जी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। नए ब्लॉग के साथ फिर आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। लीजिए पहले एक निवाला आप खाते जाइए, फिर मिलेंगे आपसे, बाय बाय।